गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे हैं गैस लॉ, और गैस लॉ में प्रीवियस वीडियो में हमने किया था बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किया था, साथ में हमने उसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। आज करेंगे हम चार्ल्स लॉ। जो चार्ल्स लॉ है ये होता आपका वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम टेम्परेचर या टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो गैस लॉ है वो क्या है, 4 वेरिएबल के आसपास ही घूमते हैं। और वो 4 वेरिएबल क्या है आपके, मास ऑफ गैस, ये आपका कांस्टेंट रहेगा मास ऑफ गैस, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो मास ऑफ गैस हो गया जिसे हम नंबर ऑफ मोल लेते हैं, दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर, तीसरा हो गया आपका प्रेशर, चौथा हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है। बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया था, बॉयल्स लॉ में हमने ये देखा था कि जो वॉल्यूम है वो या जो प्रेशर है गैस का, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ए गैस। वहाँ पे आपके जो कांस्टेंट वैल्यू थी या वेरिएबल कांस्टेंट थे वो क्या था, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था, और नंबर ऑफ मोल तो आपने कांस्टेंट रखनी है, यानी मास ऑफ गैस कांस्टेंट। यहाँ पे भी आपके 2 वेरिएबल कांस्टेंट है, कौन कौन से, यहाँ पे भी आपका क्या है, आपका मास कांस्टेंट है और साथ में आपका प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है। the volume of a fixed mass of gas, the volume of a fixed, अब देखो फिक्स्ड मास ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल क्या ले लिया हमने, फिक्स ले ली, फिक्स मास ऑफ अ गैस। ठीक है। प्रेशर क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, मास आपका कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके किसके, फिक्स मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली CTLY डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी ध्यान रखना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है आपका, केल्विन टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, यानी 273, 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15, एक्चुअल वैल्यू है इसकी 273.15 केल्विन। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस पे लिया जाता है, केल्विन पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे हम जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे वहाँ पे हम टेम्परेचर क्या लेंगे, केल्विन में। टेम्परेचर को हम 273 केल्विन में लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसके क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, मास ऑफ गैस, जो गैस का मास है आपका यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ये आपके फिक्स है, इनको आपने चेंज करना भी नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब रिलेशन किस में आया आपका, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये जो रिलेशन है आपका, ये रिलेशन है आपका वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन, इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो क्या कहता है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब देखो इनवर्सली होता तो हम 1 कर देते, डायरेक्टली है तो डायरेक्ट, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू K इंटू टी, या हम इसे ये लिख सकते हैं V/T इक्वल टू K। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, V इज प्रोपोर्शनल टू T, V इक्वल टू K इंटू टी, यानी V/T इक्वल टू K। ठीक। अब आप मान के चल रहे हैं, इसका आपने एक फॉर्मूला बनाना है। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास फॉर टेम्परेचर T1
वॉल्यूम ऑफ ए गैस क्या है, इज V1 आफ्टर टाइम t। अब टाइम इंटरवल t ले लिया हमने, टेम्परेचर बिकम T2, देन वॉल्यूम इज V2। ठीक है, टेम्परेचर आपके पास T1 था, ठीक है, वॉल्यूम V1 था। T टाइम इंटरवल के बाद आपका टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, तो वॉल्यूम आपके क्या हो जाएगा, V1 से V2 हो गया। ना अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V1 is proportional to T1, that means V1 upon T1 equal to K। इक्वेशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, सेम एज आपकी कंडीशन सेकंड, या आपकी कंडीशन फर्स्ट थी, कंडीशन फर्स्ट। अब क्या हो रहा है, टी टाइम इंटरवल के बाद आपका टेम्परेचर T2 हो रहा, तो वॉल्यूम क्या हो रहा, V2 हो रहा, यानी V2 इज प्रोपोर्शनल टू T2, दैट मीन V2 अपॉन T2 इक्वल टू K, दैट इज इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। इसको थोड़ा देख लूँ मैं नीचे कहाँ तक आ रहा, तो ये नीचे तक नहीं आ पा रहा है, इसको थोड़ा सा, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर दूँ, क्योंकि ये नीचे तक नहीं आ पा रहा है। ये लीजिए, अब देख रहा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम इसका एक काम और करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं पहले। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, वही आएगी आपकी लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी। ये जो आपका ग्राफ बनेगा ये x और y एक्सेस का ग्राफ है। ठीक है, तो x और y एक्सेस के ग्राफ में x एक्सेस पे आपका टेम्परेचर हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है, तो आप उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हम लेंगे। तो सबसे पहले हम V/T का ग्राफ लेते हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, x एक्सेस y एक्सेस, ये x y यानी y एक्सेस का आपका ग्राफ हो गया। अब देखो v इज प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका k इंटू टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि k जो आपका स्लोप है, ठीक है, स्लोप क्या होगा आपका, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्या आएगा, ये ओरिजिन इसका यहाँ से स्टार्ट होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा यूँ, और यहाँ पे आप डिफरेंट उसमें आप क्या दिखा सकते हैं, प्रेशर दिखा सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे
प्रेशर कांस्टेंट यानी इन जगह पे जो आपने प्रेशर लिया है, ये प्रेशर आपका क्या है, हर जगह पे क्या आएगा आपका कांस्टेंट प्रेशर आएगा। आप चाहे किसी भी टेम्परेचर पे ले लें, ये जो आपका प्रेशर है वो आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरह की बार जो इस तरह का ग्राफ होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आइसोबार। क्या कहा जाता है इसे, आइसोबार। आइसो यानी सेम, बार यानी प्रेशर, यानी ये जो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इस पर अगर आप प्रेशर देखेंगे तो सारी जगह पे प्रेशर आपका इक्वल होगा, तो इसे क्या कहा जाता है, आइसोबार। ठीक है, एक ग्राफ इसमें बनता है, एक ग्राफ हम इसका और बनाते हैं। ठीक, ये आपका ग्राफ है और ये भी V वर्सेस T का ग्राफ है आपका। ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, दोनों एक्सिस आपने ले लिए। और यहाँ पे हम सपोज ये आपका ओरिजिन हो गया, ये डिफरेंट प्रेशर हमने ले लिए, एक प्रेशर ये ले लिया हमने, एक प्रेशर हमने ये ले लिया और एक प्रेशर हमने ये ले लिया। ठीक है, सपोज हम इस प्रेशर को P1 ले रहे हैं, इसको हम P2 ले रहे हैं, इसको हम P3 ले रहे हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा सा एक चीज़ देख लीजिए आप, ये गैस इक्वेशन है और क्या है, PB = nRT। अब यहाँ पे जो रिलेशन हमारा V इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी V = क्या आ जाएगा, nR/P। यह आपका कांस्टेंट आ गया इंटू T, तो V इज प्रोपोर्शनल, ये आपका nR/P क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T हो रहा आपका। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर nR/P, यानी कि जो आपका स्लोप है K, जिसको हम कहते हैं स्लोप K, इसका मतलब क्या है कि अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका स्लोप होगा, जैसे जैसे स्लोप आपका ऊपर को जाएगा प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें तो ये जो आएगा आपका, ये होगा P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप जितना ज़्यादा प्रेशर उतना कम, यानी स्लोप आपका जितना ऊपर जाएगा प्रेशर उतना कम होगा, स्लोप आपका जितना नीचे आएगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा प्रेशर का, क्या आ जाएगा, P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। ये ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि ये देखो ये यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है nR/P के। n क्या हो गया आपका नंबर ऑफ मोल, r क्या हो गया आपका गैस कांस्टेंट, P आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट आ गई। अब यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन्वर्सली आ रहा है, यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जो स्लोप है वो डाउन होगा, प्रेशर बढ़ेगा आपका स्लोप, ये nR/, ये जो आपका ये है, ये क्या है, स्लोप है। स्लोप अगर ये किसके इक्वल में, K के इक्वल में, अगर nR यानी स्लोप K, ये nR यानी K जो आपका स्लोप है, अगर nR इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका स्लोप इंक्रीज होता जाएगा प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा यानी स्लोप डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया इसमें, ये इसका रिलेशन आ गया। तो ये आपको मोस्टली दो ग्राफ यहाँ पे आते हैं, पूछे जाते हैं, तो इनको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रिलेशन आ गया किसमें, चार्ल्स लॉ में। क्या कहता है चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं कांस्टेंट क्या क्या है, यहाँ पे आपका मास ऑफ गैस कांस्टेंट है और दूसरा क्या कांस्टेंट है आपका, प्रेशर कांस्टेंट। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तो इसके क्वेश्चन को करते हैं हम। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपका इधर का, अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 1.50 लीटर, गैस ऑक्यूपाई 1.50 लीटर, वॉल्यूम दे रखा आपको, वॉल्यूम कितना दे रखा, 1.50 लीटर, तो 1.5 लीटर आपका वॉल्यूम हो गया। टेम्परेचर दे रखा आपको एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज रेज टू 60 डिग्री, ये आपका V1 हो गया, ये आपका T1 हो गया।
T2 टेम्परेचर 25 से क्या हो रहा है 60 डिग्री हो रहा, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीजिंग हो रहा वो आपको बताना है। अब मैंने आपको क्या कहा कि हम यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 से ऐड कर देंगे, यानी T1 क्या हो जाएगा आपका, T1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 273 प्लस 25 कितना हो जाएगा 298 केल्विन। ये ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। और T2 कितना हो जाएगा आपका 273 प्लस 60 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 333 केल्विन हो गया। आपने टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आपको कन्वर्ट करना है। अब रखो फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है आपका V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है V2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा V2 T1 इक्वल टू T1 V2। फाइंड क्या करना है आपको V2 फाइंड करना है। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 T2 V1 और ये हो जाएगा आपका T2 V1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए V1 T2 इक्वल टू T1 V2 V2 आपको फाइंड करना है इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 T2 अपॉन T1, ठीक है। फाइंड कर लो कितना है V1 की वैल्यू कितनी है 1.5, T2 की वैल्यू कितनी है 333 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है 298, ठीक है। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसे, सॉल्व करो। तो ये सॉल्व करोगे आप तो ये आता आपका 1.68। अब किस में दे रखा, लीटर में दे रखा, तो लीटर में आ जाएगा। अब देखो यहाँ वॉल्यूम कितना था 1.5 लीटर, टेम्परेचर 25 था, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया 60, यहाँ देखो वॉल्यूम भी क्या हो गया 1.6, पहले क्या था 1.5, इंक्रीज हो गया ना। तो ये किसको वैरी कर रहा है, चॉल्स लॉ को वैरी कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका, इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन करेंगे। और इसके क्वेश्चन में आपने एक चीज़ खास तौर पे ध्यान रखनी है, और वो ध्यान रखना है कि आपको अगर डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो आपको उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे 273 से आप उसे प्लस कर देंगे। और अगर आपको केल्विन में दे रखा तो फिर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, ठीक, ओके। नेक्स्ट में हम गैलुसाक लॉ करेंगे। टिल देन गुड बाय।